गुड आफ्टरनून एवरी स्टूडेंट। साइंस के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज कक्षा 7 की क्लास रहेगी साइंस की। आज हम चैप्टर नंबर 15 है लाइट, उसका अध्ययन करेंगे। यानी कि जो लाइट है, लाइट क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आज अपने अध्ययन करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन लिखते हैं लाइट की। लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यानी प्रकाश वह ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। यानी कि प्रकाश वह एनर्जी है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टी या प्रकाश के गुण। एक नंबर है लाइट एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। उसके बाद है सेकंड, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय। लाइट एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। फिर है थर्ड, प्रकाश की निर्वात में चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी प्रकाश के गुण के अंदर एक नंबर है लाइट एक सरल रेखा में गमन करता है। फिर सेकंड, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम यानी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वैक्यूम के अंदर, वो 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसके अंदर एक नंबर तो इसके अंदर हो गया प्रकाश की डेफिनेशन। फिर अपने पढ़ लिया प्रकाश के गुण। उसके बाद है प्रकाश की एक घटना होती है परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की आपतित किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो
वह उसी माध्यम में मुड़ जाती है। जब कोई आपतित प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो वह उसी माध्यम में मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी जब कोई आपतित प्रकाश किरण, यानी कि कोई भी आपतित प्रकाश किरण है वो किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है तो उसी माध्यम में टकराने के बाद उसका हो जाता है परावर्तन। परावर्तन होने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखो इसके अंदर अपने मान लेते हैं। अपने इसके अंदर मान लेते हैं ये प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ है। एक साइड तो क्या है इसके अंदर पॉलिश की हुई है और एक साइड है ये है परावर्तक पृष्ठ। ये क्या है परावर्तक पृष्ठ और इसके अंदर अपने माध्यम यानी कि मान लेते हैं क्या है मीडियम, क्या है वैक्यूम यानी कि निर्वात है। और ये इसके अंदर है अभिलंब। ये है इसके अंदर अभिलंब। अब देखो इसके अंदर क्या है, कोई प्रकाश की आपतित किरण है वो इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित हो रही है। ये है आपतित प्रकाश किरण है जो इस पृष्ठ पर क्या हो रही है आपतित। जैसे ही इस परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी ये उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी तो ये किरण हो जाएगी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब देखो जो ये आपतित किरण है अभिलंब के साथ कोण बनाएगी I और इस कोण को अपने नाम देंगे आपतन कोण, यानी I इक्वल हो जाएगा आपतन कोण। उसके बाद परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाएगी वो हो जाएगा R, यानी कि परावर्तन कोण। ये हो जाएगा इसके अंदर परावर्तन। उसके बाद है परावर्तन के नियम। नियम के अंदर एक नंबर है आपतन कोण की वैल्यू या आपतन कोण इक्वल में होता है परावर्तन कोण। इसके अंदर आपतन कोण क्या है I, यानी I की वैल्यू क्या हो जाएगी R के इक्वल हो जाएगी। ये हो गया परावर्तन का फर्स्ट नियम। दोबारा देखो इसके अंदर ये जो पॉलिश किया भाग है ऊपरी भाग कौन सा हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ और एक सीधी लाइन है वो क्या है अभिलंब। और जो ये आने वाली किरण है ये है आपतित प्रकाश किरण। ये किरण आ रही है परावर्तक पृष्ठ पर, आने के बाद ही उसी माध्यम में क्या है वापस लौट जाती है। लौटने वाली किरण कौन सी हो जाएगी परावर्तित किरण। और अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कौन बनाएगी वो कौन सा हो जाएगा I कौन हो जाएगा आपतन कोण। अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण बनाएगी वो कौन सा हो जाएगा परावर्तन कोण। आपतन कोण इक्वल में क्या हो जाएगा परावर्तनी। I कोण की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी R की। फिर है उसके बाद सेकंड रूल कि आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों
एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं या एक ही बिंदु पर होती है। अब देखो इसके अंदर, अब पहले अपने स्टार्टिंग के अंदर प्रकाश की डेफिनेशन की, उसके बाद प्रकाश के गुण, उसके बाद प्रकाश की घटना है प्रकाश का परावर्तन, ये अपने कंप्लीट कर लिया। पहले परावर्तन की डेफिनेशन, फिर इसको आप इसके अंदर मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया। उसके बाद इसके अंदर 2 रूल है, वो अपने रूल कंप्लीट कर लिए। उसके बाद देखो जो ये परावर्तन की घटना है, प्रकाश की जो परावर्तन की घटना है, ये क्या है, दर्पण के अंदर होती है। तो इसके अंदर अपने करते हैं दर्पण। गोलीय दर्पण, वे दर्पण जो एक गोले के भाग हो, वे दर्पण जो एक गोले के भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर हो जाएगा इसके अंदर अवतल दर्पण और सेकंड हो जाएगा उत्तल दर्पण। अब देखो जो प्रकाश की परावर्तन की घटना है ये होती है दर्पण के अंदर। अपने हेडिंग लगाई है गोलीय दर्पण, यानी कि वे दर्पण जो एक गोले का क्या होते हैं, भाग होते हैं, वो कहलाते हैं गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब देखो इसके अंदर आगे अवतल दर्पण। उसके बाद है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र की ओर होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ, अब देखो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है, केंद्र की ओर है, तो ये दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण। उसके बाद है सेकंड उत्तल दर्पण। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
गोले के केंद्र के विपरीत दिशा में होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र के विपरीत दिशा में होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके अंदर हो जाएगा एक साइड भाग पर पोलिस है और अब जो केंद्र है वो क्या है C1 और परावर्तक पृष्ठ क्या है विपरीत साइड, तो ये हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ और ये जो दर्पण है वो कौन सा आ जाएगा उत्तल दर्पण। अब देखो इसके अंदर वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र के विपरीत दिशा में होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखो इसके अंदर आज अपने एक तो प्रकाश की परिभाषा, उसके बाद प्रकाश के गुण और एक प्रकाश की घटना यानी परावर्तन, उसके बाद जो प्रकाश का जो परावर्तन है वो होता है दर्पण के अंदर, तो अपने एक टाइप लिया था गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, एक अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। आज अपने उत्तल दर्पण तक अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने इससे जो आगे बची हुई टॉपिक है उनका अध्ययन करेंगे। आज की क्लास को अपने यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।